नमस्कार। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के मॉडल टाउन पीडब्ल्यू विभाग के आगे। देख सकते हो ये पीडब्ल्यूडी विभाग है और यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं। देख लीजिए काफी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और मामला बता देता हूँ आपको। मामला क्या है भाई, इनका मामला ये है कि जो पहले कर्मचारी लगे हुए थे उनको सैलरी देते हैं कम और जो अभी नए कर्मचारी लगे हुए हैं उनको देते हैं ज्यादा। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है? बैठ जाइए एक बार, यहीं पे बैठ जाइए। के मामला है? कुकर इकट्ठे हो रहे हैं सामने। मामला ये इकट्ठा है जी। मेरा नाम सत्यवीर सरोलिया है जी। अरे मैं वरिष्ठ प्रधान हूँ। मामला ये है जी, जो हमारे कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार पर कम से कम 15 साल से लेकर 10 साल से लेकर 5 साल के लगे हुए थे, उन कर्मचारियों को तो दे रहे हैं 13,509 रुपये, जो बिल्कुल प्रेस कार्य हैं। इनके जो चेक तैयार है, हमारे एससी साहब के चेक तैयार हैं, एक्शन साहब के हैं, एसटीओ साहब के हैं, जेई साहब के हैं। इनको लगते ही बिल्कुल क्लियर, किसी को 18,000 रुपये दे रहा है, किसी का 19,000 रुपये दे रहे हैं, किसी को 24,000 रुपये दे रहे हैं। इनके जो अपने हैं उनको फालतू दे रहे हैं, जो पुराने लागे उड़े हैं उनको 13,509 रुपये दे रहे हैं। सिर्फ जो बेचारे हैं, जो बगैर सपाची हैं, जो इनके चेते, इनके रिश्तेदार, इनके साले हैं, इनको दे रहे हैं चेते। 2006 में लागे थे, हमने 11 दे हैं। इन 11 दे हैं, 2006 में लागे थे हम। ये बात है। और जो अभी नहीं लग रहे कद लगे हैं, बिल्कुल ब्रेक लगे। तो परसों लगा रहा है जी, 9/11 को लगा है। उसकी भी तनख्वाह लगभग 18,500 रुपये बढ़ाई है उसकी तनख्वाह। तो फिलहाल आपकी मांग की? हमारी मुख्य मांग ये की है, जो हमारे कर्मचारी जिसने 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, इनके बराबर तनख्वाह किए जाए। कम से कम 22,000 रुपये तनख्वाह दिया जाए इनको, हमारे पुराने को। सभी डिग्री, सभी के डिग्री पास है हमारे। डिग्री इसमें कोई डिग्री नहीं होती है। हमारी एक्सपीरियंस होता है हमारा 15 साल का। जैसे हम ठकटे होते हैं, हमारी लकी करते हैं, चौकीदार हैं, इनकी डिग्री होती है। हमारी, हम भी डिग्री वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारा अनपढ़ एक डिपार्टमेंट है, महकमा। ठीक है, हम तो सबसे ज्यादा यही हमारा मुद्दा होता है भाई, जो कर्मचारी बिल्कुल नए लाख का है, इनके बराबर तनख्वाह की जाए। जो कितने साल हो गए इनको जो यहाँ पे? कम से कम 14 वर्ष लगे हुए हैं। 14 साल के लगे हुए हैं। 14 साल के नौकरी लगते हुए हो गए। नौकरी लग रहे हैं 14 साल के, उनको तो 13,509 रुपये दे रहे हैं। और जो आज लग का रहा है, बिल्कुल इनके चेक तैयार है, एससी का रहा है, एक्शन का रहा है, एसटीओ का रहा है, जेई साहब का रहा है, तो उनको 18,000 रुपये, 19,000 रुपये, 22,000 रुपये दे रहे हैं। जो नए बच्चे आए हैं उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र का कोई किसी का को 18 साल का, कोई 21 साल का, कोई 22 साल का है। इनको ये दे रहे, बताओ। और जिनके बेचारे 50 साल के हो रहे, जमा गुड्डे तोड़वा लिए, खड्डे खोद को तो टोक लिए, इनको 13,500 रुपये दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है जी, आपने एक सबसे बड़ा मुद्दा दूंगा, लो लाइव कर लो। जो एससी साहब के, एसटीओ एक्शन साहब के हैं, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट का आदेश है और कानून भी पास हुआ है, वह 18 साल 1 दिन का सर्विस लग सकता है। लेकिन अपने कर्मचारी चेते हुए 16 साल और 17 साल के बीच में ये 5 कर्मचारी लगाए हुए हैं, जबकि ये नाबालिग मानते हैं। और इनको चेते हुए अपने इनको बेलदार के पत्ते लेकर WPO भी बना दिया। अच्छा, जो अभी नाबालिग है, जो नाबालिग वे लगाए हुए हैं, वो लगाए हुए थे। और जबकि ये लगाए हुए हैं जो 16 साल और 17 साल के बीच में है, नाबालिग मानते हैं। इनको अपने मतलब कच्छी दुआ गए, सलवार दुआ गए, इनको बेलदार पत्र दुआ गए, तनख्वाह करवा गए, रेगुलर करवा गए, इनको अपना प्रमोशन भी करवा दिया, WPO बना दिया हमने। ये क्या कहना चाहते हो? ये देखो जी, गलत काम कर रखे हैं इन्होंने जी। कम उम्र के रखे हैं, 17.5 साल के है, कोई 16 साल कितने का है। ये 5 कैंडिडेट है जी। 5 कैंडिडेट है। ये देखो जी। तो इनको सैलरी अभी कितनी देते हैं? ये प्रमोशन मिलेगी जी। ये रेगुलर कर्मचारी है, ये रेगुलर से आगे जी। नाबालिग अभी अब तो नहीं है, जब लगे उस टाइम पर तो थी, ये उस टाइम पर थी इनकी 17 साल तक थी। तो ये कब की बात है? कब लगे थे इनको? कितने साल हो गए लगे होते? ये देर में लगा हुआ है, कोई 88 में लगा हुआ है, लेकिन नाबालिग लगे हुए थे। लेकिन इनका जो एससी साहब ने इनको ये जो करते इनकी प्रमोशन करी है और कुछ कराया था, इनको ये देखने सर्विस बुक खोली उस टाइम पे, ये कहने का था आप नाबालिग है, आप नाबालिग कैसे लगा सकते हो। लेकिन
कानून को आंख में चौके सरकार को, हरियाणा सरकार का आंख मीच के इनने ड्यूटी पर लगा लिया, डेली वेज पर लगा के इन्हें रेगुलर कर दिया। अभी इनकी 25-30 साल सर्विस होगी, लेकिन उस टाइम पर लगे थे नाबालिग लगे थे। इनके ऊपर 420 का केस बन सकता है और बनाना चाहिए हमारे एससी साहब ने, लेकिन एससी साहब ने हमारे को ही कोर्ट में पेश कर दिया और हमारे को ही कोर्ट केस करके हम अपने हमारे दो साथी हैं वो हमारे कोर्ट में पेशी बजवाने जा रहे हैं। बोला आप गलत हो, 17 साल का रूल है, 15 साल का भी रूल, नौकरी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा रूल नहीं। हमने ये जब इसको ये मांगा गया एससी साहब पे, भाई ये रोड़ा अगर 16 और 17 साल का रूल है तो हरियाणा सरकार की हमने हमारे संगठन को ये पत्र दिखाया जाए भाई 15 साल का और 16 साल का सर्विस लग सकता है तो हमें दो, लेकिन इसे उल्टा हमारे कोतवाल को हमारे कोर्ट केस कर दिया, हमारे ऊपर रजिस्टर नंबर 681 को हमें ही मतलब दोषी ठहरा दिया एससी साहब ने। मुख्य मुद्दा ये है। और दूसरी बात है जी, जो 1995 में और 2020 एक रोस्टर का दिया था हरियाणा सरकार ने, जो एससी स्टूल कास्ट है इनको जैसे 4 प्रमोशन होती हैं, 3 जनरल के होते हैं, 1 एससी का बनता है, लेकिन उसको भी धजिया उठाते हुए ना तो आपने सारे टोटली ने 95 से लेकर 20 के सेंट्री के हिसाब से प्रमोशन करके अपने क्षेत्र को प्रमोशन देती है, एससी को कास्ट वाला को दूर मारा भगा गए, इनको प्रमोशन नहीं करी। एक कर्मचारी है जैसे ऋषिकेश है, उसका पिताजी गुजरा था 2001 में, उसने ड्यूटी ज्वाइन करी थी, उसके बाद उसने 2008 में उसकी WPO बना दिया। एक साथी मेरा ईसाई था राजेंद्र सिंह सन्नोप, उसका भी पिताजी गुजरा था, वो कीमेन की पोस्ट पर लगा था, लेकिन उसको कीमेन आज 8 के बाद 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष के बाद आज तक उसका ना तो उसको प्रमोशन गई ना उसका सीनेटर में नाम लिखा, मतलब वो बाहर कर दिया। इसका मतलब अरे जब हम इससे मिले एससी साहब असिस्टेंट शिव कुमार से मिले तो इसने ये कहा इनका तो कोटा है, इसका तो जनरल वाला का कोटा है, पेट्रोलमैन का कोटा, लेकिन ऐसा नहीं है, कोटा एससी का है, एससी समाज का भी कोटा है, लेकिन उन्होंने नहीं आज तक प्रमोशन तो उसकी दूर की बात है, लेकिन उनका मैं नाम ही नहीं लिखा, काट दिया, द्रो कर दिया। सेंट्री लिस्ट आपके साथ सबूत है, अगर सेंट्री लिस्ट में उसका नाम हो मैं दावा करता हूं, लेकिन वो उल्टा हमारे ऊपर है, मतलब असिस्टेंट सहायक महोदय ने हमारे ऊपर ही ऐसे लिख दिया भाई चोट मारेंगे, बिल्डिंग को जलाएंगे, सारा सौदा करेंगे, हमारे ऊपर केस बनाकर हमारे मित्र 4 आदमी केस को भुगतने जा रहे कोर्ट में। ये मुद्दा 3 मुद्दे हैं हमारे, और मुख्य मुद्दा ये है हमारे कर्मचारी है जो जितने भी पुराने जिसने 14 साल सर्विस लगे हुए हैं, इनकी कम से कम 22,000 रुपये तनख्वाह पे हमारा देनी चाहिए। इसलिए हमारा धरना है, जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे जब तक हमारे सबको काम समान इतने जो चाहे नया हो चाहे पुराना, लेकिन कम से कम बराबर तनख्वाह तो हो। इसलिए हमारा असली रोड़ा ये है भाई इनको कम से कम एक काम समान तो वेतन दे दो, अपने चेते क्यों दे रहे हैं, मुद्दा ये है सर। तो भाई मामला तो देख पूरा सुन लिया होगा, जो पुराने कर्मचारी थे उनकी सैलरी कम देवे है और जो फिलहाल नए लगे हैं उनकी सैलरी ज्यादा देवे है, और 5 कर्मचारी फिलहाल लगे हुए थे वो नाबालिग लगे थे उनकी सैलरी ज्यादा है, और जो पहले से उनसे लगे हुए थे उनकी सैलरी फिलहाल है कम। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिसार के मॉडल टाउन PWD विभाग के आगे, देख सकते हो कर्मचारी ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं, और मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं गुरु हिसार, और देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।